सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। मतलब क्या कि कास्ट सिस्टम आखिर होता क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आज देखने वाले। सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सिस्टम का वो है हेरियर्ची। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट देखते हैं। द कास्ट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू सोशल एंड रिलीजियस हेरियर्ची। द कास्ट सिस्टम रिप्रेजेंट अ हेरियर्चिकल पिरामिड विथ ब्राह्मण्स एट द टॉप and a number of lower caste at the bottom and thousands of other caste and subcaste in the middle of the pyramid। मतलब क्या है, देखो ये हमारे देखो सोसाइटी के अंदर बहुत तरह के अलग अलग तरह के कास्ट के लोग होते हैं। देखो इंडिया के अंदर टोटल 3000 कास्ट है, ठीक है। कास्ट की बात कर रहा हूँ, वरना की नहीं। वरना तो 4 ही है, लेकिन कास्ट बहुत सारे। कास्ट हमारे इंडिया के अंदर टोटल 3000 है। और उसके अगर सब कास्ट देखोगे, मतलब कास्ट के अंदर भी और ऐसे हिस्से रहते हैं कि कास्ट के अंदर भी और टुकड़े रहते हैं, तो वो जो है सब कास्ट वो हमारे इंडिया के अंदर 25,000 है। तो इतने ज़्यादा कास्ट और सब कास्ट है। तो देखो इन जितने भी कास्ट है इन सबको हमने कुछ लेवल के हिसाब से डिवाइड कर दिया है कि कुछ कास्ट को हम कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी कास्ट है, कि ये वो मतलब टॉप लेवल की कास्ट है, बड़ी बड़ी कास्ट है। और कुछ कास्ट को हम कहते हैं कि ये सबसे छोटी कास्ट है। मतलब ये पिरामिड से देखो, इसको आपको समझ आएगा। कि देखो जैसा ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ी कास्ट होती है ब्राह्मण, ठीक है। तो इसको हम जो पिरामिड, मतलब ये जो पिरामिड है सोसाइटी मान लो है कि सोसाइटी के अंदर जो ब्राह्मण होते हैं इनको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगी, सबसे ज़्यादा उछली दर्जे के लोग माने जाएंगे ब्राह्मण को, ठीक है। तो ये पिरामिड के सबसे टॉप लेवल पे आते हैं। उसके बाद अगर सबसे नीचे की बात करूँ, तो जैसे अब शूद्र हो गया, दलित हो गए, तो इन सबको हम पिरामिड के सबसे नीचे वाले हिस्से में मानते हैं। यानी सोसाइटी में सबसे कम इनको इज्जत और सबसे कम मतलब इनको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब हक इनके पास उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो इनको सबसे निचले दर्जे के लोग हम मानेंगे, जो सबसे छोटी कास्ट के लोग होंगे। और बचे हुए जो हमारे कास्ट के लोग होंगे, जैसा वैश्य है, खेती बाड़ी करने वाले, क्षत्रिय, वो सब जो बचे हुए कास्ट है, तो उन सबको हम डाल देंगे जो मिडल का जो हिस्सा है हमारा पिरामिड का। यानी कि अब बीच के लोग, ये नॉर्मल जो लोग हो कि उनको हक भी है, कुछ चीज़ों का हक है, कुछ चीज़ों का नहीं हक है, तो उन लोगों को हम मिडल में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब कास्ट सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है उनके बेसिकली कि कौन ज़्यादा बड़ी कास्ट है इस हिसाब से। तो इसी को हेरियर्ची बोलते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक दिखा है कि कास्ट सिस्टम के वजह से क्या होता है कि लोगों को हम बांट देते हैं कि ये बड़ी कास्ट के लोग हैं, ये छोटी कास्ट के लोग हैं, ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हेरिडिटी। अब इसका मतलब होता है द सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइनेड बाय द कास्ट विच वन इज बोर्न। मतलब क्या कि अगर आपको पता करना है कि आपका जो आपके पास आसपास के जो लोग हैं वो आपकी कितनी इज्जत करेंगे, यानी कि आपको कितना दर्जा देंगे सोसाइटी के अंदर, तो इससे पता चलता है कि आपका कास्ट कौन सा है, ठीक है। मतलब आप अगर बड़ी कास्ट के रहोगे तो लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। गांव के अंदर बात करो, शहर में उतना नहीं देखा जाता। तो देखो गांव में अगर आप मान लो बहुत बड़ी कास्ट के आदमी हो, तो लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, अच्छी तरीके से बात भी करते हो। छोटी कास्ट के रहोगे तो उतने ज़्यादा आपको इज्जत नहीं देते, भाव नहीं देते उतना, समझे। और ये किस तरह से पता चलेगा कि आप कौन से कास्ट के आदमी हो, तो ये इससे पता चलता है कि आप किसके घर पे पैदा हुए हैं। मतलब क्या कि अगर आप पंडित के घर पे पैदा हो गए तो आप भी पंडित बन जाओगे, और उनका जो कास्ट होगा वो आपका कास्ट बन जाएगा। तो हेरिडिटी का मतलब यही है कि कास्ट सिस्टम जो है वो पैदा होने से पता किया जाता है। यानी कि आप जिसके भी घर पे पैदा हो जाओगे, वही उस घर का जो कास्ट होगा वही आपका भी कास्ट बन जाएगा। यानी कि पंडित के घर पे पैदा होगे तो पंडित बन जाओगे, अगर खेती करने वाले के घर पे पैदा होगे तो आप भी मतलब वैश्या के घर पे पैदा होगे तो आप भी वैश्या ही कास्ट के हो जाओगे, शूद्र के घर पे पैदा होगे तो आप भी शूद्र कहलाओगे, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम जो है वो कुछ ऐसा है कि आप जिसके घर पे पैदा हो जाते हो वो ही आपका कास्ट बन जाता है। वरना ऐसा नहीं है। वरना के अंदर क्या रहता है कि हम जो भी काम करते हैं उस हिसाब से आपका कास्ट डिसाइड किया जाता है। यानी कि अगर राजा रहोगे तो आपको क्षत्रिय बोला जाएगा, अगर मन नहीं कर रहा राजा बनने का, पंडित बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तो फिर आपको ब्राह्मण कहलाया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती है, ठीक है। एंड थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सिस्टम का वो है एंडोगेमी। अब इसका देखो मतलब क्या होता है, कास्ट सिस्टम फॉलो द कंसेप्ट ऑफ एंडोगेमी। एंडोगेमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, कास्ट, एथनिक ग्रुप, देयर बाय रिजेक्टिंग अदर फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप एज अनसेटेबल फॉर मैरिज और फॉर क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि देखो कि कास्ट सिस्टम जो होता है ना वो एंडोगेमिक कंसेप्ट को फॉलो करता है। मतलब क्या कि अगर मान लो आप पंडित हो, ठीक है, पंडित अगर रहते हो अगर आप, तो आप सिर्फ शादी जो आप करना चाहते हो तो सिर्फ पंडित से ही कर सकते हो। मतलब दूसरी अगर कोई लड़की रहेगी पंडित से तो उसी से शादी किया जा सकता है, आप दूसरे किसी कास्ट वाले से शादी नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है, रोक रहती है, बैन रहता है एक तरह से। मान लो कि अगर आप किसी भी एक कास्ट के रहते हो, चाहे वो बड़ी कास्ट रहे चाहे छोटी कास्ट रहे, आपको अपनी ही कास्ट वाले से शादी करना है। मतलब जैसे वो मैंने आपको ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बताया था कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो सिर्फ अपने ही गाँव के लोगों से ही शादी करते हैं, वो बाजू वाले गाँव से शादी
नहीं करते, बाजू वाले गांव से लड़की नहीं लेके आते या फिर लड़का नहीं वहाँ से लड़के से शादी नहीं करते। वो सिर्फ अपने ही गांव के अंदर शादी जो करनी है करो वरना मत करो, ठीक है। इस तरह का मतलब नियम रहता है। तो ये कास्ट सिस्टम भी वैसे ही रहता है, कास्ट सिस्टम भी इसी को फॉलो करता है कि अगर आपको शादी करनी है तो अपने ही कास्ट वाले से शादी करो, अपनी ही जात के लोगों से शादी करो, दूसरे किसी जात के लोग से शादी मत करो, ठीक है। इस तरह का मतलब रिस्ट्रिक्शन रहता है, रुकावट रहता है। सो देयरफॉर इन द पास्ट इंटर कास्ट मैरिज वेयर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, मतलब बैन था पुराने समय में कि आप दूसरे किसी कास्ट के लोगों से शादी नहीं कर सकते हो, बैन था, एक तरह से इलीगल माना जाता था कि अगर आप कर देते हो तो मतलब कि बहुत बड़ा आपने जुर्म किया है और उसकी सज़ा फिर आपको मिलेगी। तो उस टाइम पे तो काफ़ी सारी सजाएं रहती थी। तो अभी वो आपको आगे पॉइंट में ये है कि क्या क्या सजाएं मिलती थी उस टाइम पे। तो देखो अब फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सिस्टम का वो है सोशल यूनिट। अब इसका देखो मतलब क्या होता है, ईच कास्ट इज अ सोशल यूनिट विच इज हेडेड बाय अ लीडर। द लीडर ऑफ द ग्रुप कुड पनिश द मेंबर फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कास्ट रूल्स थ्रू इम्पोजिशन ऑफ फाइन, गिविंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, एक्स कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि देखो कास्ट, हर एक कास्ट सिस्टम जो होता है मतलब बेसिकली एक ग्रुप की तरह रहता है जिसके अंदर एक लीडर होता है। मतलब क्या, अब जैसे गांव के अंदर आपने देखा होगा कि अगर कोई गलती करता है तो सब जो है वो किसी बड़े के पास जाते हैं, गांव के अंदर कोई एक बड़ा बुजुर्ग रहता है या फिर मुखिया के पास जाते हैं, जो हर एक जो मतलब बातचीत करके मतलब कोर्ट में ना जाकर वहीं पे सारे फैसले हो जाते हैं कि कोई जुर्म किसी ने किया है गांव के अंदर तो वहीं पे उसका फैसला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लीडर होते हैं हर एक एरिया के अंदर, हर एक कास्ट के लीडर होते हैं मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के। तो देखो ये जो लीडर होते हैं वो अपने मेंबर्स को पनिश करते हैं। मतलब क्या कि जैसे अगर गांव, मान लो एक गांव है, ठीक है। अब गांव के अंदर मान लो किसी ने कोई गलत काम कर दिया, मतलब कहा गया है कि आप दूसरे कास्ट के लोगों से शादी नहीं कर सकते, फिर भी मान लो कि जैसे मान लो कोई बड़े कास्ट का था लेकिन उसने छोटी कास्ट से शादी कर ली है, ठीक है। तब उसके वजह से क्या होगा, वो जो लीडर होगा मतलब गाँव का जो हेड होगा वो उसको पनिश करेगा, मतलब बेसिकली उसको सजा देगा कि तूने ऐसा काय को किया, तेरे को मैंने बोला था ना ऐसा नहीं करना, हमारा मतलब ये नियम है कि हम नहीं कर सकते ऐसा, तो तूने किस हिसाब से कर दिया। तो अब उस हिसाब से उसको मतलब पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। अब तेरे को सज़ा देने हो सकती है, मतलब अगर कोई ऐसा नॉर्मल अगर कोई मतलब जुर्म किया रहेगा तो उसके बदले में उसको फ़ाइन लिया जा सकता है कि तेरे को इसको मतलब जैसे मान लो किसी घर पे चोरी कर ली है या फिर किसी का तूने कुछ नुकसान कर दिया है तो उस टाइम पे फ़ाइन लिया जा सकता है कि इसको पैसे तेरे को देने पड़ेंगे, जुर्माना भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। और अगर तूने मतलब और मान लो अगर उसने बहुत बड़े कोई जुर्म कर दिया है तो उस टाइम पे उसको पीटा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है, तो वो सारी भी चीज़ें हो सकती है। और नहीं तो नॉर्मल एक रहता है कि जब ज़्यादा ही हद हो जाती है तो लोग जो होते हैं गांव में नॉर्मली ये बोल देते हैं कि तुमको अब हम गांव से निकाल रहे हो और तुमसे अब कोई भी गांव में बात नहीं करेगा, ठीक है। मतलब तुमको एक तरह से मान लो कि अब हम ये मान चुके हैं कि तुम मर चुके हो, हमारे गाँव के अंदर कोई भी तुमसे नाता नहीं रखेगा, चाहे तुम्हारे घर वाले ही क्यों ना हो, मतलब तुम्हारे घर वाले भी बातचीत नहीं करेंगे तुमसे, और जो बात करेगा उसको गाँव से निकाल दिया जाएगा। अब देखो फिफ्थ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सिस्टम का वो है लोकलाइजेड ग्रुप्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने आपको ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताया था कि आदिवासी लोग क्या होते हैं कि किसी एरिया के अंदर एक ग्रुप जो होता है आदिवासियों का वो ज़्यादा दिखता है, मतलब ज़्यादातर उधर ही दिखते हैं, और दूसरे जो आदिवासी लोग का ग्रुप होता है वो दूसरे एरिया में दिखता है, मतलब नॉर्मली उनका जो एक फिक्स एरिया रहता है जहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। लेकिन कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो पूरे कंट्री के अंदर फैले हुए रहते हैं, मतलब कि हो सकता है कि लोग जो है एक कास्ट के ही लोग जो है वो महाराष्ट्र में भी दिखेंगे आपको, बिहार में भी दिखेंगे, गुजरात में भी दिखेंगे, तो हर जगह फैले हुए रहते हैं कास्ट एक, मतलब एक ही कास्ट के लोग, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ एरिया में जहाँ पर मान लो ज़्यादा बड़ी बड़ी कास्ट वाले लोग होते हैं और छोटी कास्ट वाले कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया के अंदर जो छोटी कास्ट वाले लोग होते हैं उनको उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती, उनको बेइज्जत किया जाता है उस एरिया के अंदर। मान लो एक गाँव है जिसके अंदर मुश्किल से मान लो 1-2% ही लोग हैं जो छोटी कास्ट के लोग हैं, और बाकी सब बड़ी बड़ी कास्ट के लोग अगर रहेंगे तो बताओ उन छोटी कास्ट वालों को उतनी कोई इज्जत करेगा, क्योंकि सब तो बड़ी कास्ट के लोग हैं और बाकी जो है वो छोटी कास्ट के लोग हैं 1-2%। तो ऐसे अलग अलग एरिया के अंदर हमको दिखता है कि लोग जो होते हैं मतलब सेम कास्ट के ही लोगों की अलग अलग तरीके से मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है, केयर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि देखो कुछ एरिया के अंदर मतलब कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर अगर मान लो बड़ी बड़ी कास्ट वाले ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पर छोटी कास्ट वालों को इतनी ज़्यादा कम इज्जत दी जाती है, मतलब एकदम बेइज्जत किया जाता है कि अगर उसने कोई मान लो पानी भी छू दिया रहेगा तो उस पानी को उन लोग पिएंगे नहीं, मतलब बेसिकली अनटचेबिलिटी का मानते हैं उस एरिया के अंदर
कि लोग अगर कोई छोटी कास्ट वाला जो है वो किसी चीज़ को छू लेता है तो वो अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, इस तरह से मानते हैं। और वही अगर सेम कास्ट के लोग अगर किसी और एरिया में रहेंगे जहाँ पे सब मान लो मिक्स है, या फिर मान लो वहाँ पर ज़्यादा लोग जो मेजोरिटी जो है वो छोटी ही कास्ट है और सिर्फ थोड़े बहुत ही जो है बड़ी कास्ट के लोग हैं, तो उस एरिया के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट वाले जो होते हैं वो मिलजुल के रहते हैं, उतने ज़्यादा वो सब नहीं दिखता आपको। तो सेम कास्ट वाले भी अलग अलग रीजन के अंदर आपको दिखेगा, तो उनकी मतलब रिस्पेक्ट और इज्जत जो है वो अलग अलग दिखती है। तो यही लोकलाइज्ड ग्रुप मतलब कहता है कि कास्ट जो है मतलब कास्ट के जो लोग होते हैं वो क्योंकि फैले हुए रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो हमें अलग अलग दिख सकता है कि किसी जगह पे लोग जो है वो किसी कास्ट को ज़्यादा इज्जत देते हैं तो किसी एरिया के अंदर उनको कम ही इज्जत मिलती होगी। ठीक है, सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि लोकलाइज्ड ग्रुप्स क्या होता है। अब फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट रहेगा। एंड इसके जो बाकी के 4 और कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मे बी आपको कल या फिर शाम तक वीडियो मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, कि ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वहाँ यहाँ पर आ गई होगी, अगर लेट देख रहे हो वीडियो को तो उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी बिजनेस कम्युनिकेशन की भी और फाउंडेशन कोर्स की भी। और हमारे अब चैनल पे बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस आ चुकी है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आप चाहो तो जाकर चेकआउट कर सकते हो एक बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।